आज हम आपको बताएंगे कि लिंग का साइज कितने प्रकार का हो सकता है या किस किस तरीके का हो सकता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर वो कोई ऐसी क्लिप या कोई वीडियो या उनसे किसी ने बोल दिया कि हमारे लिंग का साइज टेढ़ा है या फिर ऊपर का हिस्सा बड़ा है या फिर ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो नीचे का हिस्सा छोटा है, हमारा सिकुड़ा रहता है, या कितने प्रकार का किस किस पोजीशन में लिंग हो सकता है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, या फिर किसका लिंग किस तरीके से है, उसे किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है कि नहीं है, क्या वो अपनी वाइफ को संतुष्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है कि उनकी वाइफ तो संतुष्ट हो जाती है या फिर एक दूसरे से वो अच्छे से शारीरिक संबंध बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ख्याल जरूर रहता है, या फिर उनकी पत्नी कई बार उनको प्राइवेट पार्ट मतलब उनके लिंग को लेकर के कई बार पूछती है कि आपका ऐसा क्यों है, औरों का तो ऐसा नहीं होता, या इस तरीके से कैसे हो गया है। तो ये सारा जानकारी आज हम आपको हिंदी में बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि आपको पता है कि लिंग का साइज़ एक तरीके से कई प्रकार का हो सकता है। कोई टेढ़ा हो सकता है, कोई ऊपर का हिस्सा बड़ा हो सकता है तो नीचे का हिस्सा छोटा हो सकता है। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की साइज देखा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि किसी का लिंग है और उसका लिंग है वो खीरे के आकार का है, मतलब जैसे खीरा होता है एकदम सीधा तना हुआ, तो ठीक उसी प्रकार से है। बड़ा है तो उसको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और उस समस्या में अगर उसका बड़ा है और जो ऊपर का हिस्सा है वो भी एकदम सेम ही है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ये हो गया। और जैसे कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोगों में एक लिंग का साइज़ उनका ऐसा देखा गया है कि उनका लिंग का साइज़ मुड़ा हुआ होता है। मतलब सीधा तो रहेगा लेकिन ऊपर जाके हल्का सा कहीं ना कहीं बैंड रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं जो उनका साइज़ है ना वो उनको मुड़ा हुआ देखने को मिलता है। या फिर उनका ऊपर का साइज़ मुड़ा हुआ होता है या फिर नीचे का साइज़ कहीं ना कहीं उनका हल्का सा मुड़ा हुआ होता है। तो उससे भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं, अपने को संतुष्ट कर पाते हैं और अपनी वाइफ को भी कहीं ना कहीं, अपने पार्टनर को भी संतुष्ट कर पाते हैं। लेकिन उनके मन में एक ख्याल बहुत ज़्यादा रहता है कि क्या ये हो गया है तो इससे कोई दिक्कत या फिर कोई समस्या है, या फिर उनका पहले से ही मुड़ा हुआ होता है, उनकी शादी होने वाली होती है तो उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि क्या उनकी वाइफ को, वो अपनी वाइफ को चरम सुख दे पाएंगे या फिर शारीरिक संबंध बना पाएंगे, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका ऐसा है तो फिर भी आप जान लीजिए कि आपको किसी भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका इरेक्शन होता है, आपका प्रॉपर खड़ा होता है, अगर हल्का सा ऊपर या नीचे के जो साइज़ है वो कहीं ना कहीं आपको टेढ़ा देखने को मिले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे कि आपने देखा होगा एक साइज़ ऐसा होता है जो एक तरीके से हम आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं कि आपने कभी ना कभी एक चीज़ तो देखा ही होगा, मशरूम के जैसा। मतलब मशरूम के जैसा क्या कि उनका जो नीचे का साइज़ है, मतलब जो नीचे का एरिया है वो उनको कहीं ना कहीं बहुत छोटा देखने को मिलता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है, मतलब जो ऊपर पेनिस के ऊपर का एरिया होता है वो कहीं ना कहीं उनको बड़ा देखने को मिलता है। तो उनके मन में भी ये समस्या रहता है कि ये ऐसा क्यों है, या फिर वो ऐसी कोई क्लिप या ऐसी कहीं एडवर्टाइजमेंट चीज़ें देख लेते हैं जिनमें उनका जो सामने का जो प्रचार या फिर एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बड़ा देखने को मिलता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है ना लिंग के, वो कहीं ना कहीं उनको छोटा देखने को मिलता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि क्या मैं अपनी वाइफ के साथ में, मेरी शादी होने वाली है, या फिर ऐसे क्वेश्चन एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं शादी होने से पहले कि ऊपर का हिस्सा बड़ा है और नीचे का हिस्सा छोटा है, तो इससे क्या उनको दिक्कत, कोई समस्या हो सकती है, उनको कोई भी दवाई, क्या कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका भी एकदम सेम है। ठीक है, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ, अगर आपका इरेक्शन होता है, खड़ा होता है, अगर आपका 3 से 4 इंच का है, और अगर ऊपर का हिस्सा मान लीजिए वो आपको बड़ा भी देखने को मिलता है, जो ऊपर का एरिया होता है टोपी के जैसा, अगर वो बड़ा भी देखने को मिलता है, अगर नीचे का आपका इरेक्शन होता है, खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको छोटा देखने को मिलता है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दवा, कोई भी ऐसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। और बहुत सारे लोगों में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो उनका लिंग का साइज होता है वो कहीं ना कहीं ऊपर से तो मतलब एकदम सीधा तो रहता है, लेकिन ऊपर जाके हल्का सा बैंड रहता है या फिर हल्का सा उनका झुका रहता है, या फिर जब उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें होती हैं, मतलब जब उनका प्राइवेट पार्ट एक तरीके से खड़ा होता है तो उनको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि उनका टेढ़ा है।
तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि हमारा ऐसा है, क्या मैं शारीरिक संबंध बना पाऊँगा, मेरी शादी, अपनी शादी को लेकर के जैसे वो कहते हैं कि मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ को संतुष्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मुझे कोई दवा मेडिसिन लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं अलग अलग लोगों में अलग अलग शेप होता है, अलग अलग तरीके का आकार हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही आकार का, मतलब एक ही तरीके का जो पेनिस है यानी जो लिंग है वो साइज हो सकता है। बहुत सारे लोग कई बातों को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, या बहुत सारे वीडियो या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनमें उनको अलग अलग दवाई या अलग अलग मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। या फिर वो ऐसी कुछ क्लिप या ऐसी वीडियो या फिर ऐसे एडवर्टाइजमेंट में देख लेते हैं जहाँ पर उनको बहुत बड़ा दिखाई देता है, और फिर वो अपने प्राइवेट पार्ट से उसको कंपेयर करते हैं, या फिर उनके माइंड में चलने लगता है कि ये ऐसा है या मेरा तो ऐसा नहीं है, क्या मैं शारीरिक संबंध बना पाऊंगा, क्या मेरी वाइफ संतुष्ट हो जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें आती हैं, आपको कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक बार और जान लीजिए, कई बार क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो अपने हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट को लेकर कई बार उनसे पूछती रहती हैं कि आपका इस शेप में क्या क्यों है, या फिर इस आकार का क्यों है, या फिर हल्का सा ऊपर की हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा देखने को मिलता है, या फिर उनका लिंग का साइज छोटा देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे को चरम सुख तो दे जाते हैं, संतुष्टि तो कर पाते हैं, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से मतलब अपने आपस में कहीं ना कहीं पूछ लेती हैं, उनकी वाइफ या फिर उनकी पार्टनर ये सारी चीज़ें। तो उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है। ना कि आप कोई मेडिसिन लेने लगें, आपका ऊपर का साइज़ बड़ा है और नीचे का साइज़ छोटा है तो आप कोई दवा लेने लगें। आपके मन में ये आ गया कि ऐसा बाद में हो सकता है मेरी वाइफ संतुष्ट नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। बहुत और लोगों में एक चीज़ देखा गया और कि जो उनका लिंग का साइज होता है वो एकदम सीधा होता है, ना कहीं टेढ़ा होता है, ना कहीं मुड़ा हुआ होता है, और जो ऊपर का साइज होता है ना वो भी कहीं ना कहीं सेम ही रहता है। तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है उनको। वो एकदम से, अगर उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें आती हैं, अगर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, अपनी वाइफ को संतुष्ट कर ले जाते हैं, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी उत्तेजना जैसी चीज़ें आती हैं, तो उनको कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये उन लोगों को दवा मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है जिनके लिंग में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, या फिर उनका लिंग एक तरीके से मुड़ा हुआ रहता है। वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो फिर भी मुड़ा हुआ रहता है, वो टाइटनेस जैसी चीज़ें उनके अंदर नहीं आती, इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, और वो बेड पे अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। या फिर वो पुरुष जिनका लिंग एकदम सिकुड़ा रहता है, उनमें भी कई बार क्या होता है कि उनका लिंग का साइज एकदम सिकुड़ा ही रहता है, वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं, फिर भी उनका कहीं ना कहीं इरेक्शन जैसी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, उसमें सिकुड़न जैसी चीज़ें रहती हैं और उनका छोटा दिखाई देता है। तब उस समस्या में उनको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है, किसी अच्छे डॉक्टर या फिर जो उनके आसपास जो उनको दिखाना ठीक लगे उनको दिखाएं, वो अपनी दिक्कत समस्या बताएं, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा, जो भी मेडिसिन लिया जाए ले। और उनको अगर नापुंसकता या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी अगर उनको लक्षण या फिर समस्याएं हैं जिसकी वजह से उनके लिंग में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो ये समस्या ठीक हो जाएगा। उनको कोई भी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने की या कोई ऐसी चीज़ों को लेकर के सोचने की ज़रूरत नहीं है। आशा है छोटी सी जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, क्योंकि ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहते हैं, या फिर उनको किसी ने कह दिया या उनकी वाइफ ने कह दिया तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और मेडिसिन दवा के बारे में, खाने के बारे में सोचते हैं या फिर दिखाने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आशा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।